नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में जानवरों की सभा लगती है। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते हैं और राजा उसका हल निकालते हैं। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा शेर सिर्फ माता वैष्णो देवी की भक्ति में लीन रहता है। इससे परेशान होकर गाय, भैंस, कुत्ते व अन्य जंगली प्राणी जैसे तमाम जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में गाय, भैंस, कुत्ते एक ही स्वर में कहे कि हमारे राजा शेर को हमारी ओर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है। तभी जानवरों ने कहा कि हमारी परेशानी को लेकर हमें पहाड़ियों पर जाना पड़ता है। सब जानवरों की यही दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी वक्त एक गाय ने नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। भैंस, कुत्ते और मुर्गे ने आवाज़ निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान सभी जानवरों ने एक आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया। अब राजा को चुनने के लिए बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति के बाद गधे को राजा चुन लिया। नया राजा का चुनाव होते ही सभी जानवर गधे को राज्याभिषेक की तैयारी में जुट गए। तमाम तीर्थस्थलों का पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन से मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारियां होने के बाद गधे के राज्याभिषेक का दिन आया। मुकुट, माला, सब सामान तैयार था, अर्थात मंत्र पढ़े जा रहे थे। तभी दो तोते ने राज्याभिषेक से पहले गधे को एक मंदिर जाकर पूजन करने को कहा। गधा फौरन तैयार हो गया और अपने साथियों के साथ पूजा के लिए चला गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर एक जंगली बैल वहाँ आ गया। जंगली बैल ने पूछा, अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में हो रही है? उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इस पर गाय ने बैल से कहा, हमने जंगल का नया राजा चुना है, आज उनका राज्याभिषेक है, उसी के लिए सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से में वो बैल ने कहा कि यह फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक जानवर ही हूँ ना। इस बात का जवाब तुरंत मुझे दो। यह फैसला जंगली जानवरों के सभा में लिया गया है। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो भाई। गुस्से में उस बैल ने पूछा, किसे तुमने राजा चुना है? तो एक ने बताया कि हमने राजा गधे को चुना है। यह सुनते ही बैल गुस्सा हो गया और वो लाल पीला हो गया। वो अपना सिर जोर जोर से एक झाड़ी पर मारने लगा। तब उसने पूछा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? बैल ने कहा, तुम सब मूर्ख हो क्या? गधे को राजा चुन लिया जो दिन भर काम करता है और मालिक की गालियाँ सुनता है, उसको तुमने राजा बना लिया। तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान जानवरों को होते हुए भी एक गधे जैसे जानवरों को तुमने राजा बना लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? धीरे धीरे यह बात सब जानवरों को असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। तब लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस वजह से देखते देखते ही सभी जानवर वहाँ से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सुनी हो गई। अब जैसे ही गधा और उसके साथी वापस आए तो उन्होंने जगह को सुना पाया। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहाँ से जाने की वजह जानने के लिए वहाँ से चले गए। वही गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए वह तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे शक हुआ। गधा जोर से चिल्लाया कि कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठी एक सुनहरी गिलहरी दोस्ती ने कहा कि सब चले गए हैं, अब नहीं होगा तुम्हारा राज्याभिषेक, आप नहीं बनेंगे जंगल के राजा। इतना सुनते ही गधे ने चिल्लाकर पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तो गिलहरी ने बताया कि एक बैल आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई, इस वजह से सब यहाँ से चले गए। बस अब वह बैल ही यहाँ पर है। ये सुनते ही गधे का राजा बनने का सपना ही चकनाचूर हो गया। दुखी गधे ने
बैल से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन बैल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में गधे ने ऐलान कर दिया कि आज से सारे बैल हमारे दुश्मन हैं। आज से बैल गधों के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यह कहकर गधा भी चल गया। गधे की धमकी सुनकर बैल बहुत परेशान हो गया और कुछ देर बाद सोचने लगा कि इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने गधे के दुश्मनी मोल ली। उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। कहानी से सीख, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ता है। दूसरों को काम गाड़ने आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है, इसीलिए अपने काम से काम रखिए। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।